13 जनवरी को निषाद पार्टी अपना संकल्प दिवस मनाएगी। क्या कुछ रहेगा खास? हमारे से बातचीत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषादी हैं। सर, क्या कुछ रहने वाला खास? 13 जनवरी को लाखों लोग आएंगे। रमादेवी अम्बेडकर पार्क में है, हर साल बनता है। पहले इधर उधर बनता था, इस बार रमादेवी अम्बेडकर पार्क में, क्योंकि संख्या पहले 23 लोग थे, 23,000 फिर लाखों लोग हुए। इसके वजह से रमादेवी अम्बेडकर पार्क मनाया जाएगा और इनका संकल्प अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। क्योंकि पहले थे, कोई जानता नहीं था, आवाज़ उठाने के लिए डंडे खाते थे रोड पर कि हमारे तरफ चिंता करें मोदी जी, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। आज खुद प्रधानमंत्री चिंता करते हैं और निषाद राज के घर जाके चाय पीते हैं। निषाद राज की मूर्ति लगवा रहे हैं भगवान राम के साथ। निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति है और पर्यटक स्थल घोषित है, जंगल से मंगल है। और माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देंगे कि आज के दिन में जितना अतिथि भवन है वो निषाद राज के नाम से हो रहा है और जो खाना बनेगा वो माता से। तो ये आज के दिन में संकल्प दिवस के रूप में इनको याद दिलाया जाता है कि कितना आपने हमारा साथ दिया है, तो क्या मिला, एहसास करा। इनके आरक्षण के मुद्दे को भी RGI पर एक्सेप्ट करा दिया। तो ये इनको लगता है कि नहीं, हमने जो काम किया वो धीरे धीरे आ रहा। तो इस बार 13 तारीख को पूरे लाखों लोग आ रहे हैं रमादेवी अम्बेडकर पार्क में। निषाद पार्टी तो इंडिया की सहयोगी है, लेकिन विपक्ष में दूसरी तरफ जहां अलायंस है उसको कैसे देखते हैं? अभी कोई तय नहीं हो पाया है, अलग अलग बयान आ रहे हैं। अब विपक्ष जो है बिन दूल्हे की बारात है, सब दूल्हा बनना चाहते हैं। एक तरीके से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। सभी जितने विपक्ष के लोग हैं साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई दम नहीं है, दमदार हैं तो केवल मोदी हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो जो विपक्षी हैं वो सब कांग्रेस के विरोध में उनकी पार्टियां बनी हैं। तो फोटो में दल तो दिख जाते हैं, दिल एक नहीं दिखते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सर, मायावती का कल एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो पुल बना है उससे उनकी पार्टी के लोगों को खतरा है, उनको खुद खतरा है और बहुत सारी चीज़ें और समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी बताया है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? जो कहे हैं वो मतलब जो सही है वो तो कहना ही पड़ेगा। जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो निश्चित रूप से जितने भी महापुरुषों के नाम थे उन्हें बदल दिया था, प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया था और उसके साथ घटनाएं भी घटी थी। तो ऐसे में इसी की देन है जो दलित दूर हो गया, निषाद दूर हो गया और दूर हो गया। इसीलिए समाजवादी पार्टी और एक दूसरे दोनों उनके आपस के लड़ने के विषय उस पर हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी, जिसको लेकर सभी देशों दुनिया के लोगों की निगाहें हैं। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर एक होल्डिंग लगाया गया जिसमें लिखा है, आ रहे हैं हमारे राधे प्रभु श्री राम। ये एक समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व सदस्य उनकी तरफ से लगाया गया। कैसे देखते हैं? कम से कम देर ही सही, हृदय में परिवर्तन हुआ, उन्हें बधाई देते हैं। कभी यहीं से गोली चलने की आवाज़ थी, आज कम से कम बोली निकल रही है राम की। कम से कम बहुत कुछ है। कम से कम अपने साथी पर नियंत्रण रखें, नियंत्रण कि कम से कम अब तो कम से कम साबित हो गया ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम को मानते हैं और उनके साथी जो है उसको काल्पनिक बताते हैं। तो ऐसे में विपक्ष को देखिए, ये भारत विविधताओं, ये भारतीय संस्कृति का देन है और राम के नहीं है, सबके हैं। इसलिए उनको आज के दिन में अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया देर से ही देर, तो उनको बधाई देता हूँ। संजय निषाद है, साधु के नाम राम सबके हैं और संकल्प दिवस को लेकर बताया कि उन्होंने भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। सहयोगी कपिल के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।